इंसान जब भी किसी गलत काम के लिए निकलता है तो उससे पहले एक प्लान बनाता है और उसी प्लान के तहत जो होता है वह काम भी करता है। लेकिन जब अपने प्लान में सफल नहीं हो पाता, काफ़ी तरह तरह के हथकंडे भी अपनाता है। लेकिन कहा भी गया है दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको सेम वैसा ही फल मिल जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही होगा, जिस वजह से एक व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब पुलिस के सामने सच्चाई निकल के आता है और लोगों के काने में इस बारे में पता चलता है तो लोग भी सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं। साथ में पुलिस जो होता है कई लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंचा देती है। आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस श्रेणी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक जाना माना शहर पड़ता है आगरा और उसी का एक थाना लगता है खैरागढ़। मैं बात कर रहा हूं 10 जुलाई 2020 का दिन होता है। तो खैरागढ़ के कुछ दूर पर पड़ता है ईधाधारी इंटर कॉलेज और उसी के पीछे जो होता है नगला कमाल रोड पड़ता है। तभी सुबह सुबह का टाइम होता है तो नगला कमाल के रोड पर कुछ व्यक्ति गुजर रहे होते हैं। तभी उसी में से एक व्यक्ति जो होता है नज़र अपना साइड के जो होता है रोड के दूसरे किनारे घुमा देता है। तभी देखता है झाड़ी में एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। वह व्यक्ति काफ़ी सन्न सा रह जाने के बाद तुरंत ही इसकी सूचना जो होता है वहाँ के भाजपा जो होता है नेता होते हैं, काफ़ी बड़े नेता होते हैं, उनको देते हैं। तुरंत ही वहीं पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वह जो देखते हैं नज़ारा कर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ झाड़ी में एक व्यक्ति का डेड बॉडी जो होता है काफ़ी लहूलुहान अवस्था में पड़ा होता है। तुरंत ही भाजपा जो अधिकारी होते हैं इसकी सूचना अपने नज़दीकी पुलिस थाने जो होता है खैरागढ़ में देते हैं। और खैरागढ़ के जो थाना प्रभारी होते हैं अवधेश अवस्थी, और जैसी खबर पाते हैं तुरंत ही अपने दल टीम को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद कुछ ही मिनटों के अंदर उसी घटना पर पहुँचते हैं। देखते हैं काफ़ी सारा भीड़ लगा हुआ है और वहाँ जो होते हैं भाजपा नेता भी खड़े होते हैं। उन्हीं के सामने पहुंचकर बॉडी को चेक करना शुरू कर देते हैं। देखते हैं उस बॉडी पर जो होता है गले पर काफ़ी गहरे किसी तेज़धार हथियार के निशान है, जिस वजह से काफ़ी खून बह गए थे और उसी की वजह से वह व्यक्ति जो होता है मौत की नींद में सो गया था। तभी पुलिस जो थी उस बॉडी का पंचनामा करना शुरू कर देती। देखने में लगता है उस व्यक्ति की जो उम्र है असल में वह 26 से 30 साल के बीच है। पुलिस जो होती है अब काफ़ी सहम से जाती है कि आखिर इस व्यक्ति का इतनी निर्मित तरीके से हत्या यहाँ कौन कर सकता और क्यों, और यह व्यक्ति कहाँ से आया। और पुलिस जो होती है अब उसी समय उस व्यक्ति का तलाशी लेना शुरू कर देती है। कपड़े की तलाशी लेती है, लेकिन कपड़े में कोई उस व्यक्ति के बारे में शिनाख्त नहीं हो पाता, जिस वजह से पुलिस अब उसके पैंट की तलाशी लेती है। तो उसी पैंट के जो था जेब में एक आधार कार्ड निकलता है। उसी आधार कार्ड में उस फोटो का तुरंत ही बॉडी से मैच हो जाता है। मैच होने के बाद उस व्यक्ति का नाम पता चलता है। या व्यक्ति का नाम जो होता है असल में शाहिद खान है, जो इसी आगरा के ही ईदगाह कटघर का रहने वाला है। और जैसे ही पुलिस सूचना पाती है, तुरंत ही सूचना पाने के बाद अब शाहिद खान के घर परिवार वालों को उसी समय फ़ोन करके सूचना दे देती है। सूचना देने के बाद पुलिस उस बॉडी का अच्छे से पंचनामा करती है। पंचनामा करने के बाद तुरंत ही अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवा देती है। भिजवाने के बाद जैसे कि सूचना जो होता है अब शाहिद खान के घर परिवार वालों को पता चलता है। और साथ में शाहिद खान की जो पत्नी होती है गजला, जैसी खबर सुनती है काफ़ी सहम से जाती है। सहम से जाने के बाद अपने परिवार वालों को खबर देते हैं। परिवार में पूरी तरह से हलचल सा मच जाता है। मचने के बाद कुछ वक्त बीतता है। बीतते ही रात के वक्त में जो होता है गजला अपने पूरे परिवार सहित पुलिस थाने पहुँचती है। अब थाने प्रभारी जो होते हैं अवधेश वहीं पर मौजूद होते हैं। मौजूद होने के बाद गजला उनसे बोलने लग जाती है कि यह तो हमारे पति हैं। और जैसे पुलिस को पता लगता है, पुलिस जो होती है गजला के पूरे परिवार को उसी समय मोर्चरी ले जाती है। मोर्चरी ले जाने के बाद गजला अपने पति और गजला के जो ससुर होते हैं देखकर अपने बेटे को वहीं पर दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। चीखने चिल्लाने के बाद पुलिस जो होती है अब गजला उसके पिता जो होते हैं उस समय शाहिद खान के पिता को शांत करवाते हैं। शांत करवाने के बाद पुलिस शाहिद खान के पिता जो होते हैं उनसे पूछने लग जाते हैं कि आखिर यह सब कैसे हो गया। शाहिद खान के जो पिता होते हैं कहने लग जाते हैं कि साहब इसके बारे में हमें नहीं पता है, यह सब हमारे ही बहू से पूछिए। और पुलिस जो होती है वहीं पर खड़ी होती है। शाहिद खान की जो पत्नी होती है गजला, उससे पूछने लग जाती है कि आखिर यह सब कैसे हो गया, कौन कर सकता है। गजला जो होती है वो कहने लग जाती है कि साहब हमारे जो पति हैं असल में टेम्पो चलाते हैं, अपना खुद का इनका बिजनेस है। सुबह अगर निकलते तो शाम तक ज़रूर आ जाते हैं।
लेकिन घटना वाले दिन जो होता है, कल के दिन शाम को निकले थे, लेकिन पूरी रात लौट के नहीं आए। इसी वजह से हमने पूरे परिवार के सहित अपने पति जो होता है उनकी काफ़ी जगहों पर तलाशी की, लेकिन जब तलाशी की तो उसी बीच जो होता है हमने उनके मोबाइल नंबर पर कॉल कर दिया, तभी उनका मोबाइल नंबर जो होता है स्विच ऑफ बता देता। अब बताने की वजह से हम लोगों को तुरंत ही विश्वास हो जाता कहीं हमारे पति के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गया। इसी वजह से तुरंत रात भर कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उनकी तलाशी दी, लेकिन कहीं पर भी शाहिद खान का अता पता नहीं चला। और जैसे सुबह का टाइम हुआ तो इसी बीच आप लोगों के द्वारा हम लोगों को सूचना मिल गया। अब पुलिस जो होते अवधेश उस समय जो होते हैं काफ़ी सहम से जाते हैं। सहम से जाने के बाद अब जो होते हैं शाहिद खान के पिता जो होते हैं उन्हीं के तहरीर पर नामजद आरोपी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। करने के बाद पुलिस की टीम थाने लौट आती है और पुलिस की टीम अब दूसरे दिन जांच पे लग जाती है। जांच पे लगने के बाद पुलिस सोचने लग जाती है कि आखिर शाहिद खान जो होता है अगर वह टेम्पो चला के ले आया था तो उसका टेम्पो आखिर गया कहाँ, क्योंकि वह घटनास्थल पर कहीं आसपास भी नहीं दिखा। तभी पुलिस के कुछ कांस्टेबल होते हैं वह कहने लग जाता है कि साहब हो सकता है किसी ऐसे शातिर मुजरिम का हाथ हो जो चोरी के इरादे से आया हो। लेकिन तभी वहाँ अवधेश कहने लग जाते अगर आया होता तो वहाँ पर टेम्पो के पास ही शाहिद खान का बॉडी मिला होता है। तभी वहाँ के कांस्टेबल भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर जो साहब कह रहे वह पूरी तरह से 16 आना सच तो ज़रूर है, क्योंकि उसकी जो पत्नी की उस समय बोलने का जो स्टाइल होता है गजला का वह काफ़ी अलग होता है, क्योंकि हर पत्नी अपने पति के सामने डेड बॉडी के सामने ऐसी बात किसी के सामने रख नहीं सकती। और जैसे पुलिस को इस बात को खड़कती है तो पुलिस जो होती है अब तुरंत ही अब उसी समय एक रास्ता अपनाती है। उसी रास्ते के तहत जो होता है पुलिस अब सबसे पहले गजला के ससुराल पहुंचते हैं। वहाँ लोगों से काफ़ी लोगों से पड़ोसियों से पूछताछ करती है। तो पड़ोसियों से पूछताछ करने के बाद एक काफ़ी चौंकाने वाला खुलासा भी हो जाता है। पता चल जाता है शाहिद खान और गजला के बीच आज से लगभग कुछ दिन पहले जो थे काफ़ी झगड़े तकरार होते थे, लेकिन कुछ दिन पहले शांत तो हुए थे। तभी पुलिस को जैसे ही भनक लगता पुलिस शाम से जाती व कहने लग जाती कि हो ना हो पति और पत्नी के बीच ज़रूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी है, इसी वजह से पति के साथ ऐसा कारनामा की होगी। तभी पुलिस का जो शंका होता है जाकर सीधा गजला के ऊपर टेक जाता है। इसीलिए पुलिस की टीम अब सबसे पहले इस केस को आगे बढ़ाने के लिए शाहिद खान का मोबाइल नंबर निकालती है और साथ में उसका लास्ट लोकेशन को भी निकालती है। तभी उसी में एक चौंकाने वाला खुलासा और हो जाता है कि लास्ट लोकेशन जो होता है शाहिद का उसी के साथ एक और व्यक्ति का मोबाइल नंबर दिखा रहा होता है। वह व्यक्ति जो होता है उसी रैना नगर के इलाके का रहने वाला होता है, राहुल हुसैन, जो उसी के साथ कुछ घंटों तक ज़रूर ट्रैवल किया था। अब पुलिस को जैसे पता चलता है तो पुलिस जो होती है अब तुरंत ही शाहिद खान के जो पिता होते हैं उनसे पूछने लग जाते हैं कि आखिर राहुल हुसैन है कौन। राहुल हुसैन कहने लग जाते हैं कि साहब यह राहुल हुसैन की वजह से हमारे बेटे और बहू के बीच कई बार झगड़े तकरार हुए थे। पुलिस तुरंत ही अब शंका खा जाती है कि हो ना हो राहुल हुसैन और साथ में उसकी जो पत्नी है गजला का ही कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर हाथ है। इसीलिए पुलिस अब गजला के भी मोबाइल नंबर निकलवा लेती है, डिटेल का पूरा जब निकलवाती है तो उसी में जो होता है राहुल का भी मोबाइल नंबर दिखाई देता है। और यहाँ तक पता चल जाता है जिस दिन घटना हुआ था उस घटना वाली रात में राहुल और गजला के बीच कई घंटे और कई होता है मिनटों बात हुए थे। पुलिस का जो विश्वास और जो शंका होता है जाकर अब गजला और साथ में राहुल हुसैन को टेक जाता है। इसीलिए 12 जुलाई को जाती है और जाने के बाद पुलिस की टीम अब गजला को और साथ में राहुल हुसैन के उसके ही इलाके रैना नगर से अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद उनको थाने ले आती है और उनके सामने वही CDR डिटेल जो होता है निकाल के रख देती है। और जब रखती है साथ में राहुल हुसैन के सामने जो होता है राहुल हुसैन और गजला का और साथ में वह जो होता है शाहिद का पूरों का तीनों का एक का लोकेशन जब दिखाने लगती है तो वह जो होते हैं गजला और साथ में राहुल हुसैन जो होते हैं पूरी तरह से एक तोते की तरह पूरी तरह से उनका चेहरा सब बन जाता है। और जैसे पुलिस अपना इन दोनों पर पुलिस से अंदाज़ा दिखाने के बाद राहुल हुसैन और गजला पुलिस के सामने अपने पति की हत्या का जुर्म जो कबूल करते हैं। इसे सुनने के बाद लोगों को पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उत्तर प्रदेश का जो ताज नगरी पड़ता है आगरा और उसी के पास जो होता है खेरागढ़ थाना पड़ता है और वहीं पर जो होता है कुछ दूरी पर ईदगाह का जो होता है कटघर इलाका पड़ता है। और वहीं पर रहने वाले होते हैं हबीब खान। हबीब खान के टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा होता है या बेटा होता है शाहिद खान। शाहिद खान जो होता है आज से कुछ साल पहले जो होता है टेम्पो चलाने का कार्य भी किया करता था, लेकिन उसके जो पिता होते हैं जब उसकी तरक्की देखते हैं ठीक घटना से लगभग 8 साल पहले जो होता है शाहिद के लिए रिश्ते की तलाशी करते हैं। तभी पता चलता है इसी उत्तर प्रदेश के आगरा के ही रैना नगर के इलाके की रहने वाली होती है गजला। और गजला के बारे में जैसे ही पता लगता है उसके पिता जो होते हैं तुरंत ही
अब शाहिद खान का रिश्ता जो होता है गजला के साथ करवा देते हैं। लेकिन गजला का जो मायका होता है वह मायके पे जो होती है गजला काफ़ी चंचल स्वभाव की बचपना ही बिताना शुरू कर देती है, वहीं पर रहने लगती है। लेकिन उसके जो ख्वाब होते हैं गजला के काफ़ी शौक भरे ख्वाब भी होते हैं। लेकिन गजला जब शाहिद खान को पाती है तो उसके जो तो ख्वाबों में उसी समय पानी फिर जाता है, क्योंकि गजला का जो पति होता है शाहिद खान देखने में काफ़ी सांवला भी होता है। वह उतना उसके मन मुताबिक उसके कामों पर खरा नहीं उतर पाता। लेकिन कैसे का तैसे कर इनकी ज़िंदगी जो होता है आपस में बीतना शुरू हो जाता है। लेकिन गजला जो थी अपने पति से शुरू से ही चिचड़ीपन होने शुरू हो जाती है। इसकी वजह से झगड़े तकरार भी होने लगते हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी का जो होता कैसे ना तैसे कर ज़िंदगी में 4 साल का वक्त बीत जाता। इसी बीच गजला के एक बेटा भी होता और एक बेटी भी होती है। होने के बाद अपने पति को लेकर अब जो होता गजला तुरंत का तुरंत रैना नगर के उसी मोहल्ले में आ जाती है और रहने भी लगती है। गजला का जो मायका होता असल में उसी रैना नगर के इलाके के कुछ ही दूरी पर होता है। गजला का जब मन करता तो अपने ही मायके में चली जाती और दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ देती है। गजला के लिए जो होता है पूरा दिन बिताना अपने ही ससुराल में काफ़ी भारी से लगने लगता, इसलिए गजला कहीं ना कहीं आस पड़ोस के ऊपर भी निगाह रखना शुरू कर देती है। तभी गजला का जो मायका होता है उसी गली में जो होता है रहने वाला राहुल हुसैन होता है। राहुल हुसैन जो होता है उसके माता पिता भी होते हैं और वह जो होते हैं उसके एक बहन भी होती है, लेकिन वह इकलौता बेटा भी होता है। राहुल हुसैन जो होता है अपने इलाके में रहकर अपने पिता के साथ अपने घर गृहस्थी में भी हाथ बटाता था। लेकिन राहुल हुसैन पढ़ने और लिखने में और देखने भी काफ़ी खूबसूरत भी होता है। लेकिन एक ही गली के होते नाते जो होता है राहुल हुसैन का जो होता है गजला के घर काफ़ी करीबी बन जाता है। करीबी होने की वजह से जैसे ही गजला उसी समय अपने नए मकान में शिफ्ट हुई थी तो राहुल हुसैन जैसे ही गजला को देखा था एक ही नज़र में गजला का दीवाना हो गया था। भले ही गजला 2 बच्चों की माँ बन चुकी होती है। और इसी बीच जो होता राहुल जैसे ही गजला को देखता है तो उसको चाहने की काफ़ी जो होता कोशिश भी करता है। उसका कोशिश जो होता है एक दिन रंग भी लाता है। तभी गजला अपनी गली से रास्ते से गुजर रही होती है, जाकर गजला का हाथ पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उससे तुरंत ही दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। और गजला जैसे ही अब राहुल हुसैन को देखती है तुरंत ही उसको पहचान भी लेती है, क्योंकि वह जानती है कि हमारी मोहल्ले का रहने वाला है। और गजला जो होती है अपने पति की इस बेरुखी की वजह से काफ़ी तंग सा आ गई है। तुरंत ही राहुल के प्यार को उसी समय हस्तगत कर लेती है। हस्तगत करने के बाद राहुल का मोबाइल नंबर लेती है। लेने के बाद दोनों का प्रेम प्रसंग जो होता है उसी दिन से चल पड़ता है। लेकिन राहुल का हिम्मत नहीं होता कि जाकर प्रेम प्रसंग का इजहार आगे और बढ़ाया जाए। तभी गजला जो होती है फ़ोन पे रात में जैसे पति से मौका पाती तो अब राहुल से लग जाती। इसी बातों में राहुल जो होता है अपने प्यार का इजहार और ज़्यादा कर देता। गजला भी समझ जाता है कि हमारी शारीरिक ज़रूरत जो होती है हमसे अब क्या मांग रही है। तभी एक दिन का वक्त होता है। उसी दिन जो होता है राहुल जो होता है गजला के घर शाम के टाइम पहुंच जाता है। तो गजला जो होती है अपने घर में सौं सवर के बैठी होती है। लेकिन उसका पति जो होता है शाहिद खान उस समय तो घर में नहीं होता। और जैसे ही राहुल हुसैन घर में घुसता है तो गजला जो होती है तुरंत उससे इशारा कर देती है कि एक बार तो दरवाज़ा बंद कर दो, कहीं कोई आ ना जाए। अब जैसे इस बात को राहुल हुसैन सुनता है तुरंत ही गजला की बात को पकड़ लेता है कि गजला आखिर चाहती क्या है। बंद करके दरवाज़ा तुरंत ही अब जो होता राहुल हुसैन गजला के ऊपर टूट पड़ता है। टूट पड़ने के बाद दोनों कमरे में जाते हैं और वहीं पर संबंध बना देते हैं। और इनका जो संबंध का जो सिलसिला होता है आए दिन बेधड़क चलना शुरू हो जाता है। जब मन करता है ना घर में कोई टोकने वाला होता है ना कोई रोकने वाला होता है, क्योंकि दोनों जो बच्चे होते हैं वह पढ़ाई के लिए निकल भी जाते हैं। घर पूरा सुनसान लगता। इसी बीच गजला और राहुल हुसैन दोनों मिलकर अपने ही घर में संबंध बना लेते हैं। धीरे धीरे यही सिलसिला आज दिन चलने लगता है। लेकिन इसका जो होता है आस पड़ोस के लोगों को भी जिक्र होना शुरू हो जाता है कि आखिर इनके घर इनके पति शाहिद खान के रहने के बाद जो होता है राहुल क्यों आता है। तभी आस पड़ोस को जैसे ही भयानक लगता है इसकी सूचना जो है शाहिद खान को लग जाता है। शाहिद खान को जैसे ही लगता है तुरंत ही भन्ना आ जाता है। अब आकर अपनी पत्नी से पूछने लग जाता है। उसकी जो पत्नी कहने लग जाती है कि हमारी तरक्की को देख कर ना आस पड़ोस के लोग काफ़ी जल रहे हैं, क्योंकि हमारी तरक्की को कोई देख भी नहीं सकता। अपनी पत्नी की बातों में इस तरह उलझ जाता है शाहिद खान कि वह मान लेता है। लेकिन वह कब तक ऐसे इनके बीच जो सा सिलसिला पे जब इस बारे में अब गजला को पता लगता है कि हमारा पति हमारे विरुद्ध काफ़ी कड़ा शासन लगाने वाला है, तो इसीलिए गजला जो होती है उसी समय काफ़ी सावधानी की जो होता बरतती हुई राहुल से मिलना शुरू कर देते हैं और मिलने भी लगती है। तभी दोबारा जो होता है शाहिद खान के कानों में यह खबर पहुंच जाता है कि पता चल जाता है कि राहुल और जो होता है गजला के बीच कुछ ना कुछ ज़रूर चक्कर है। इसीलिए आकर अपनी पत्नी से शाम के टाइम फिर वही पूछताछ शुरू कर देता है। लेकिन अब अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं करता। ना करने की वजह से गजला का वहीं जो होता है शाहिद खान ज़ोरों से पिटाई कर देता है। और पिटाई करने के बाद जो होता है उसका जो होता है अब
शाहिद खान का रोज़ का आदत बन जाता है कि बिना शराब पिए घर वापस नहीं लौटता और जब भी आता तो उसी का नाम लेकर गजला का पिटाई कर देता। अब इसी वजह से गजला काफ़ी जो होता है अब शाहिद खान से काफ़ी तंग आ जाते। तंग आने के बाद इस चीज़ की सूचना फ़ोन द्वारा जो होती है राहुल हुसैन को देती है। राहुल हुसैन जैसी खबर पाता है तुरंत ही भन्ना जाता है, क्योंकि आए दिन उसका सुनने का जो आदत होता है काफ़ी तंगी करके रह जाता है। राहुल इसी वजह से इसी फिराक में लग जाता है कि आखिर जो होता है गजला को अपने पति से छुटकारा कैसे दिलाएं। तभी जो होता है गजला की अपनी बहन होती है, उसके शादी को लगभग वही 6 दिन बीते हुए थे। तभी गजला का जो होता है उसका जो पति होता है शाहिद खान राहुल की बात को लेकर काफ़ी झगड़ा कर देता है कि गजला को वहीं पर ज़ोरों से पिटाई कर देता है। और गजला इतनी पिट जाती है कि वहीं पर बेहोशी की अवस्था में आ जाती है। लेकिन जब होश में आती है तो उस समय उसके जो पति होता है सामने शाहिद खान नहीं होता। तभी तुरंत उठकर जो होता है अपने ही गली में रहने वाले राहुल हुसैन के घर पहुंचता है। राहुल हुसैन जो होता है उस समय अपने ही बाहर गली में खड़ा होता है, उससे जाकर अपनी वही सारी चोटें दिखाता है। तो राहुल जैसे देखता है उसी समय भन्ना आ जाता है और गजला जो तुरंत ही कहने लग जाती है कि आज के बाद हम अपने पति के साथ रहेंगे नहीं, इसीलिए हम तुमसे जो है अभी कभी शादी करना चाहते हैं। और जैसे ही राहुल इस बात को सुनता है तुरंत खुशी से उछल पड़ता है। वह कहने लगता है ठीक है हम भी तुमसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा रात बिना तुम्हारे नहीं बीतता। लेकिन उसी समय गजला कह देती है कि हमारे बच्चों को तुम भी अपने साथ रखोगे। इस बात के लिए भी वह तुरंत ही राजी हो जाता है। राजी होने के बाद गजला से वह कहने लग जाता है कि आखिर तुम्हारे पति के रहते यह सब कैसे हो पाएगा। गजला अब राहुल से कह देती है कि हमारे पति को हमारे रास्ते से हटा दो। और राहुल जैसे ही सुनता तुरंत ही सन्न सा जाता है। लेकिन गजला फिर हामी कर देती है, कहने लगती हाँ ठीक हम जो कहे वह पूरी तरह से सच है। और राहुल जैसे सुनता है तुरंत ही अब गजला के पति शाहिद खान को उसके ही रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बना लेता है। तभी जो होता है राहुल हुसैन का अपने ही मोहल्ले का रहने वाला होता है, वह होता है इमरान, जो राहुल का काफ़ी गहरा दोस्त होता है। राहुल जाकर इमरान को सारी बात बता देता है। इमरान जो होता है अब राहुल का साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और इसी तैयारी की वजह से जो होता है इमरान अपने ही मार्केट में जाता है, वहीं पर तेज़धार हथियार लेता है और लेकर अपने पास रख लेता है। और जो होती है अब उसी समय गजला राहुल को एक प्लान बनाती है। उसी प्लान के तहत जो होता है 9 जुलाई 2020 का दिन होता है, लगभग वही शाम का टाइम होता है। तो शाहिद खान जो होता है अपना टेम्पो लेकर अपने ही घर पर मौके पर बैठा होता है। तो गजला जो होती है अब इसकी सूचना राहुल को दे देती है। राहुल जैसे खबर पाता है ठीक है अपना प्लान कामयाब करने के लिए हम पूरी तरह से अब कोशिश भी कर रहे हैं। तभी राहुल जो होता है उसी समय गजला का जो पति होता है शाहिद के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देता है। वह कहने लग जाता है कि दोस्त अपना टेम्पो लेकर इसी समय जो होता है हमारे पास हमारी मंडी में आ जाओ, क्योंकि काफ़ी सारी सब्जियां लेकर यहाँ खड़े हैं। अब जैसे यह सुनता है शाहिद खान तुरंत ही अपनी टेम्पो लेता है। टेम्पो लेने के बाद उसी मंडी की तरफ बढ़ता है और जैसे बढ़ता तो वहाँ तो कुछ मिनटों बाद उसी मंडी में पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद देखता है कि वहाँ पहले से ही इमरान और साथ में राहुल हुसैन खड़े हुए हैं। तुरंत जाकर उसी टेम्पो में बैठ जाते हैं। तो इमरान जो होता है अपने जेब से एक कोल्ड ड्रिंक निकालता है। उसी कोल्ड ड्रिंक को निकालने के बाद धीरे से उसी कोल्ड ड्रिंक में काफ़ी सारी नींद की गोलियां मिला देता है। मिलाने के बाद जब टेम्पो चलाना शुरू कर देता है शाहिद खान, तो उसी चलाते हुए अवस्था में जो होता है इमरान उसको जो होता है कोल्ड ड्रिंक थमा देता है। कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खुला होता है। शाहिद खान उस पी लेता है। जब पीता है तो आगे जाकर उसको नींद आने लगता है। नींद आने की अवस्था में जो होता है इमरान बोल देता है लाओ हम तुम्हारा टेम्पो चला लें। शाहिद खान जैसे इस बात को सुनता है तुरंत ही हामी भर लेता है और आकर शाहिद खान पीछे वाले सीट पे बैठ जाता है। और उसी के बगल राहुल हुसैन भी बैठा होता है। लेकिन कुछ देर जब टेम्पो चलता है तो वहीं रास्ते में जो होता है शाहिद खान को काफ़ी ज़ोरों से नींद आ जाता है, इसीलिए पीछे वाला सीट पे सो जाता है। चलाते चलाते इधाधारी इंटर कॉलेज के पास जो होता है नगला कमाल रोड पे पहुंचता है। उस समय जो होता है पूरा रात का पहरा होता है, सन्नाटा भी पसरा होता है। तभी जो होता है जब मौका देखता है राहुल हुसैन देखकर अपनी ही जेब से वही तेज़ हथियार निकालता। हथियार निकालने के बाद उसी समय शाहिद खान के गला पर काफ़ी तेज़ी से वार करता है, कई वार करता है, जिस वजह से काफ़ी सारे ब्लड बह जाते हैं और वहीं पर शाहिद खान दुनिया छोड़ के चला जाता है। और उसके बॉडी को ले जाकर वहीं झाड़ी में डंप कर देते हैं। फिर टेम्पो लेकर जो होता है घटना स्थल से लगभग 3 किलोमीटर दूर ले जाकर एक जंगल में खड़ा कर देते हैं। खड़ा करने के बाद तुरंत ही वहाँ से इमरान और राहुल हुसैन अपने अपने घर चले आते हैं। और फोन इस चीज़ की सूचना जो होता है शाहिद खान की पत्नी गजला को देते हैं। गजला जैसी पाती है तुरंत खुशी से उछल पड़ती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे सच्चाई निकल के आता है, इसी में यहाँ पर पुलिस की जो टीम होती है यह टीम तुरंत जाती है। अब राहुल को जो अपना दोस्त होता है इमरान को अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद पुलिस की टीम इन तीनों को ले जाती है, वहाँ के ही कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट में इन तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया जाता है। दर्ज करने के बाद इन तीनों को ले वहाँ के जेल में डाल दिया जाता है।
दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।